अच्छा, कहाँ से शुरू करें? हाँ, हे, वेलकम टू माय चैनल, ब्राउन डाटा साइंटिस्ट हेयर। इस चैनल पे मेरी डेली डाटा साइंस की लर्निंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी हसल है, उस दौरान जो मैं सीखता हूँ वो डेली या वीकली बेसिस पे मैं इन वीडियोस के थ्रू शेयर करता हूँ, जिनमें कोई पाइथन का टूल सीखना हो गया या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के टूल सीखना, जैसे इलास्टिक सर्च हो गया, पाइस्पार्क हो गया, इस तरह के टूल्स को एक्सप्लोर करना, चलाना कैसे है, इंस्टॉल कैसे करना है, कोई डाटा सेट हो गया या कोई कैगल का सॉल्व प्रॉब्लम हो गया, कोई गिटहब हो गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ जो मुझे लर्निंग करनी पड़ती है वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो बेयर विद मी। अच्छा, तो आज की जो डाटा साइंस स्टोरी है वो ये है कि कुछ महीना पहले क्लाइंट के रिटेल डाटा का मैं क्रॉलर बना रहा था। उसके कोई 4-5 सोर्सेज थे जिनसे डाटा आना था और डाटा अपेंड होना था डेली बेसिस पे। तो उसका जो मैं इनिशियली जिसकी मैं मोस्टली फायर फाइटिंग मोड में रहता हूँ, तो उसकी कुछ इनिशियली प्रॉब्लम्स ये थी सॉल्व करते वक्त कि डाटा स्क्रैप कैसे हो मॉडर्न वेबसाइट्स से। जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, एजेएक्स रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना होता है। तो उस दौरान जब मैं ये कर रहा था, यू आर मोस्टली न्यू टू एवरीथिंग दैट कम्स अप टू यू इन अ क्लाइंट सेटअप, या अगर आप प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो एक तरफ आप स्क्रैपिंग करते हैं, दूसरी तरफ डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो मुझे उस वक्त जो सोल्यूशन चाहिए था वही अपेंड का स्ट्रक्चर चाहिए था कि जो रोज़ आ रही हैं वो अपेंड होती जाएं और बाय टाइम स्टैम्प मैं लेटर इनको सेपरेट कर दूंगा। तो एट दैट टाइम जब मैं सर्च कर रहा था, या आप भी जब सर्च करेंगे, तो मुझे सेफ ऑप्शन या मोस्ट ह्यूमन रीडेबल ऑप्शन जेसॉन लगी, जिस पे मैंने सर्च किया और मैं आपको दिखा भी दूंगा इफ़ यू आर इन दैट पोजिशन। राइट हेयर। अगर आप इस तरह की पोजीशन में हैं कि आपके पास मुसलसल स्ट्रीम हो रहा है बहुत सारा डाटा और उसको आप सर्च करेंगे, मुझे जेसॉन में अपेंड करना था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इनिशियली जो टॉप पे गूगल की क्वेरीज आंसर्स मिलते हैं वो ये क्वेरी आंसर नहीं थे कर रहे कि जेसॉन में अपेंड कैसे किया जाए। हर कोई जेसॉन को समझ रहा था कि एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको मतलब पैक करके राइट करना होता है, मतलब एक तरफ उसके ब्रेसेस खुलते हैं, दूसरी तरफ बंद होते हैं, बस। जेसॉन अगर आप रीड करेंगे तो पूरा रीड करेंगे, उसमें अपेंड उस वक्त कर सकते हैं, फिर पूरा राइट करेंगे। फाइल से बात करने का मकसद ये है कि रैम में इन मेमोरी लोडिंग है, इन मेमोरी उसमें मॉडिफिकेशन है और फिर राइटिंग है। तो उस वक्त मेरा इससे काम नहीं चला क्योंकि मेरा अपेंड करने का सीन था। तो आप देख सकते हैं जितने भी आप ये क्वेरीज खोलेंगे तो ये यहाँ भी आंसर यही हो रहा है कि अपेंड कर दें, यहाँ भी सारे को खोल के अपेंड किया जा रहा है। यू कैन ट्राई दिस योर सेल्फ। इवन पांडास में भी मैंने ट्राई किया। तो पांडास अगर पूरी तरह सीख लें तो शायद उसमें वो चंक बेस्ड जो वो है लोड है वो शायद काम कर जाए, लेकिन इनिशियली जब मैं दूसरी चीज़ों को सीख रहा था तो इस पे मेरा फोकस कम था। मेरा गोल ये था कि डाटा स्टोर होता रहे, लूज़ ना हो, बाद में उसको देख लेंगे। तो ऑल ऑफ दिस डिडंट वर्क फॉर मी एंड आई वेंट फॉर अ सिंपलर सोल्यूशन। इस तरह स्टैक ओवरफ्लो पे बनाया मिल गया, तो आई जस्ट पैच दैट इन। वो ये क्या कर रहा था कि पाइथन का डिक्ट राइटर एक मॉड्यूल है वो यूज़ कर रहा था, और एट द एंड इट डिड हेल्प मी। माई डाटा इज़न्ट लॉस्ट बट इट्स अगली। लेट मी शो यू। हाँ जी, ये मेरा डेली का डाटा है, ये कॉमा सेपरेटेड है, यूआरएल्स हैं, कैटेगरी है, जेंडर है, और फिर ये देखिए मैंने जेसॉन के अंदर ही कोई नाकाम कोशिश की है डिक्शनरी एम्बेड करने की, जो कि रीड राइट हो जाता है, किसी तरह मैं काम चला लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ इन एनी वे स्केलेबल और मेमोरी एफिशिएंट और एनीथिंग। तो इस चीज़ को फाइट करते हुए मुझे उस वक्त तो मौका नहीं मिला, लेकिन जब वो काम चल गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई किसी तरह से। तो आज मैं
किसी और गिटहब की रिपॉजिटरी से गुजर रहा था और मेरी नज़र उस पर पड़ गई। लेट मी शेयर इट विद यू। इसको कहते हैं लाइन, न्यू लाइन सेपरेटेड जेसॉन्स, JSON-L कहते हैं। ये इस ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है, लेकिन मैं इस वीडियो में स्टार्ट ले लेता हूँ बेसिक JSON से। इफ़ एनीवन इज़ फेयरली न्यू टू दिस आइडिया, आई होप नोबडी विल बी, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम ये कर लेते हैं कि पहले JSON को देख लेते हैं, बेसिक JSON कैसा होता है पाइथन में, और फिर हाउ JSON-L इज़ डिफरेंट एंड हाउ इट हेल्प मी, how it can help others. So let's jump to that. ये पहले से ही मैंने प्रिपेयर कर दिया नोटबुक। JSON को आप इंपोर्ट करते हैं और एक्चुअली पाइथन डिक्शनरी होती है। आई होप यू नो अबाउट दैट। पाइथन डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेते हैं। डिक्शनरी डायरेक्ट भी कन्वर्ट की जा सकती है देन ऑब्जेक्ट टू JSON, लेकिन ये जो डिक्शनरी का स्ट्रिंग है ये इसको पास करते हैं और लोड मेथड बेसिकली इसको पार्स करके JSON ऑब्जेक्ट बना देता है और लेटर ये कॉलेबल होता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम इसको चला लेते हैं और अभी जैसे मैंने बताया था कॉलेबल होता है, प्रिंट भी कर सकते हैं और एज आ टोकन इसको एज आ की वैल्यू इसको कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं JSON में, ये आपको मिल जाएगा W3 स्कूल्स के पाइथन ट्यूटोरियल में आपको ये मिल जाएगा। इट्स ऑल रियली सिंपल। JSON में सारे किस्म के जो अलाउड जो है डाटा टाइप्स हैं ये इस एग्जांपल में यूज़ किए गए हैं। कैन सी दिस। अच्छा, यही एक और सिंपल एग्जांपल नीचे भी दी गई है। फाइल में JSON को राइट करने की एग्जांपल है। जस्ट हैव टू गिव इट द मेक द ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक दिस, इट्स अ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी बनाने वाला तरीका जो भी मैंने बताया, एंड देन डिक्शनरी को बस जिस तरह हम टेक्स्ट फाइल लिखते हैं उस तरह पूरी की पूरी डिक्शनरी डंप कर दी गई है। ये जी लिख गया फाइल पे। इफ यू लुक एट इट, ये बन गया जनाब ऑब्जेक्ट आपका। अच्छा, नेक्स्ट है इसी फाइल को रीड करना। जनाब वही फाइल बहुत ही आराम से प्रिंट हो गई और रीड होके प्रिंट हो गई। JSON की अच्छी बात यह है कि XML अब आउटडेट हो रहा है, JSON REST APIs में भी यूज़ हो रहा है और बाकी जो भी नॉन इंटरनेट जो आम जो मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के, उनमें भी रिस्पांस JSON में ही मिलता है। तो इट्स द फ्यूचर। तो इसके बाद मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था कि एक पिछले ट्यूटोरियल की एग्जांपल है जिसमें हम न्यूज़ आर्टिकल्स को रीड कर रहे थे। तो हम ये करेंगे कि CSV से डाटा लोड करेंगे, उसे JSON डिक्शनरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास एक लॉन्ग लेंथ डिक्शनरी आ जाएगी। फिर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस पर फोकस करते हैं। ये हो गया इस कोड के थ्रू आर्टिकल्स की लिस्ट में डिक्शनरीज लोड हो गई। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था। अब हम करते हैं, अब हम सिर्फ इसको कंपेयर करते हैं। ये ऊपर की ही एग्जांपल है। इसने फाइल राइट कर दी, नहीं सॉरी नहीं, ये ऊपर की एग्जांपल है। इसने फाइल रीड कर दी है, हाँ जी, इसने पुरानी फाइल रीड कर दी है और ये एग्जांपल JSON न्यू लाइन की है। ये देखिए, आम न्यू लाइन पास करके हम एक टेक्स्ट फाइल में या JSON लाइन बेस्ड फाइल में लाइन बाय लाइन JSOन ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर रहे हैं। लेट मी रीड दैट फाइल जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो रहे हैं। नाउ इफ वी ओपन दिस, बड़ी फाइल है, I hope my computer don't crash.
अच्छा, एज यू कैन सी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जेसन का, न्यू लाइन पे दूसरे ऑब्जेक्ट में आप सेपरेट हो रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? नॉर्मल जो जेसन अगर ये होता, अगर ये एक ऑर्डिनरी नॉन जेसन एल फॉर्मेट पे रिटर्न होता तो उसमें प्रॉब्लम ये होती कि एक यहाँ से हाउ डू यू डू दैट? You know what? Let's not. मैं असल में इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे जी एडिट यूज़ करना नहीं आता। अच्छा, हाँ, इसने काफ़ी अच्छी फॉर्म में खोले हैं सारे आर्टिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जेसन का, और लाइन बाय लाइन अगर हम इसको उठाएंगे तो अगर आपकी जेसन्स की ये फाइल अगर इवन, मैं सिर्फ गैस लगा सकता हूँ, मैं 10 GB तक चेक कर चुका हूँ, ये अगर 10 GB से बड़ी भी होगी और आप इसको रीड करेंगे तो लाइन बाय लाइन ये रीड होगी। रीड करके आप इसको चंक्स में डिस्क पे रख सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि अगर ये नॉन जेसन लाइन ऑब्जेक्ट वाली ना होती तो ये होता कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता। अगर लाइन सेपरेटेड, न्यू लाइन सेपरेटेड जेसन ना होता, ऑर्डिनरी जेसन होता, तो ये एक ऑब्जेक्ट होता और ये कॉमा सेपरेटेड दूसरा ऑब्जेक्ट होता, और ये सारा मिलके, ये सारा एंड तक मिलके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट नीचे तक एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट होता। और अगर ये फाइल 10 GB की होती तो ये 10 GB रैम में सारा लोड होता। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैंने इस पर रीडिंग अभी तक नहीं की, अगर आप 14 to 16 GB रैम में कोई 2 to 3 GB का टेक्स्ट फाइल या CSV या इवन जेसन लोड करते हैं तो मेमोरी सारी ले लेता है। 10 GB फाइल को आप 32 GB रैम में भी इवन मुश्किल से लोड करेंगे, OS आपका बैठ जाएगा। तो मैं इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू सिर्फ दिखाना ये चाहता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन में जो फ्लॉज थी मेरे सॉफ्टवेयर की, जिनको मैंने देखा और इस तरह से सॉल्व किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये था जनाब जेसन लाइन डिलिमिटेड फॉर्मेट में सेव करने का तरीका। ये अगर मुझे सिंपल सर्च के दौरान जो मैंने अभी आपको दिखाया इनिशियली मिल जाता तो जो मेरा अभी डाटा काफ़ी वीक्स से जो है गलत फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, उसमें मुझे अल्ट्रेशन ना करनी पड़ती। इट्स रियली गोइंग टू चेंज थिंग्स फॉर मी फॉर नाउ। फ्यूचर में शायद इससे बेहतर स्टोरेज का कोई तरीका मिल जाए। HDF5 है एक, उस पर भी मेरी नज़र है, और प्रॉपर किसी NoSQL डेटाबेस में भी डालने का मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इनिशियल जो मेरा फोकस था, जैसे मैंने पहले बताया, वो वेब स्क्रैपिंग पे फोकस था। अब जो मैं डाटा मैनेजमेंट की तरफ आ गया हूँ, तो डाटा मैनेजमेंट में फ्यूचर में और भी लर्निंग करेंगे थ्रू आउट द वे, वट एवर यू नीड यू लर्न फॉर इट, और यहाँ शेयर भी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून टू ब्राउन डाटा साइंटिस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।